एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत में बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के मां बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के मां बाप के ऊपर हराम है जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले। आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी, लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है। हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियां बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब यह है कि वो उसमें मुलव्वज है। वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया?
तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का किया गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को दे। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर अमर इब्न आस थे। हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है अमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा, आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं। जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है? मैं आपकी शिकायत अमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम की गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो अमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ, जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। अमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये अमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे किस बस्ती में कहां क्या हो रहा, वहां के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहां सारे इंतजाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहां ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम क्या सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हर हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं, तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया, इसका मतलब अमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सबने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहां यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूं। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओगे तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था,
कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत अमर इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। आए अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे की हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। आए अमर इब्न आस, अब तुम इधर आओ। हजरत उमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है। एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं, लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए हमारे प्रयास, तेरी गलती ये है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस, आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, अदल था, इंसाफ था, और ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि अगर इस देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, इस देश में खून खराबा रोकना चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक के आदल और उमर फारूक के इंसाफ को कायम कर दो। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उमर फारूक का आदल, उमर फारूक का इंसाफ, ये इंसाफ था, उमर फारूक इंसानियत थी। ये हजरत उमर फारूक के अंदर ना अमीर ना गरीब, खुद उन्होंने अपने बेटे को सजा दी। जानते हो, इसी मुल्क शाम के अंदर उनका बेटा रहता था, और उसने खजूर के सड़ जाने के बाद जब वो नबीज बन गई और उसमें नशा आ गया,
तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने वो पी लिया और पीने के बाद उनको नशा आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैं समझा कि सही है लेकिन नशा आ गया इसके अंदर, खजूर सड़ गई, नबीज बन गई। आमिर इब्न आस के पास गए उमर फारूक के बेटे और कहने लगे कि मैंने नशे वाली चीज इस्तेमाल कर ली है, लिहाजा मुझे सजा दे दो। हजरत आमिर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को खड़ा करके 40 कोड़े पड़वा दिए। याद रखना कितने? 40। मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि शाम के अंदर मेरे बेटे ने नबीज पी ली और उसको नशा आ गया था, और आमिर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए, लेकिन उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने अपना घोड़ा भेजा और आमिर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि इस नए घोड़े के ऊपर मेरे बेटे अब्दुल्ला को बिठाकर उसको यहां रवाना कर दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। लिहाजा जब ये घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है तो इस घोड़े के ऊपर बैठकर आमिर इब्न आस ने उनके बेटे यानी उमर फारूक के बेटे को मुल्क मदीने के अंदर रवाना कर दिया। बेटे ने सोचा कि मदीने में मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं मेरे घर, मैं अपनी माँ बाप से मिलूंगा। जब बेटा मदीने में उतरता है और अपने घर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि घर पे पहरेदार बैठे हुए और वो कह रहे हैं, आए अमीरुल मोमिनीन के बेटे, तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं है, पहले अपने बाप के दरबार में जाओ। बेटा अमीरुल मोमिनीन का बेटा अपने बाप के दरबार में जाता है। बाप ने कहा बेटे आओ, अच्छा हुआ जल्दी आ गए हो। फरमाया कि लोगों जल्लाद कहां है? जल्लाद बैठे हुए थे। फरमाया मेरे बेटे को यहीं सामने खड़ा कर दो, मैदान के अंदर खड़ा कर दो। फिर कहा मेरे बेटे को 40 कोड़े अब मारो, और एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर तीसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर चौथा जल्लाद आएगा, फिर वो 10 कोड़े मारेगा और फिर वो भी हट जाएगा, क्योंकि जोर जोर से कोड़े पड़ेंगे तो एक जल्लाद 10 कोड़े मारने के बाद थक जाएगा, फिर वो उतनी जोर से नहीं मार पाएगा जितनी जोर से मारना चाहिए, इसलिए 10 के बाद दूसरा मारेगा ताकि कोड़ों की सख्ती में कमी ना आने पाए, उसकी शिद्दत में कमी ना आने पाए। बेटा चीखता रहा, अब्बू मुझे एक जुर्म की 2-2 बार सजा क्यों दी जा रही है? मैंने 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर खा तो लिए। अल्लाह के रसूल का फरमान तो यही है, अगर कोई शराब पी ले तो उसको 40 कोड़े मारे जाएं। अगर मैंने धोखे से गलती से ये जानते हुए कि इसमें नशा नहीं और पी लिया और बाद में नशा आ गया तो इस जुर्म की मुझे सजा मिल चुकी है। हजरत आमिर ने कुछ नहीं कहा, बेटे पहले 40 कोड़े खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब 40 कोड़े पूरी ताकत से पड़ चुके उसके बाद हजरत उमर फारूक का बेटा बैठ गया, इसलिए कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत न रही कि वो अपने पैरों के बल उठकर अपने घर जा सके। हजरत उमर ने उसको घर पहुंचाने का इंतजाम किया, ठेला वेला मंगवाया, उस जमाने की जो गाड़ियां चलती थी उस गाड़ी को बुलवाया और उस पर बिठाया। बेटे ने कहा अब्बू जान आपने जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जिस जुर्म की सजा मैं पा चुका था मुझे दोबारा उस जुर्म की सजा क्यों मिली है? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे बेटे, मैंने इसलिए तुझे ये 40 कोड़े मारे हैं कि जब मैंने सुना कि तूने नशा जाने के बाद नबीज पी ली, फिर मैंने ये सुना कि आमिर इब्न आस ने तुझे 40 कोड़े पड़वाए, 40 कोड़े लगवाए, तो मैं समझ गया आमिर इब्न आस ने तुम्हारी पीठ पर जो कोड़े बरसाए वो सजा तो तुम्हें दी गई लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं जानता था शायद आमिर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती हो, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से कोड़े तुम्हारी पीठ पर न बरसवाए हो, इसलिए कि तुम उमर के बेटे हो, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़े जिगर हो, इसलिए कि तुम हजरत उमर फारूक के साहिबजादे हो। ये सोच कर शायद आमिर इब्न आस ने जल्लाद से कह दिया हो कि बेटे की आहिस्ता आहिस्ता मारो, इतना ना मारो कि खून टपकने लगे। मेरे बेटे आमिर इब्न आस ने जब कोड़े तुम्हारे जिस्म पे मारे तो तुम्हारी यह हालत नहीं थी,
तुम्हारी ये हालत नहीं थी, तुम चल रहे थे, फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आज 40 कोड़े खाने के बाद तुम अपने घर जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आज तुम्हें सही सजा मिली है। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे जुर्म की पूरी सजा नहीं दी गई थी। मैंने समझ गया कि अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती है, तुम्हारे साथ कंसेशन बरता है। तुम्हें जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए था उतनी जोर से कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं पड़े हैं, आज पड़े हैं। मैं अल्लाह के सामने जवाब दे सकता हूं कि अल्लाह, मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। जिसने अपने बेटे के साथ ये अदल किया हो, अपने बेटे के साथ ये इंसाफ किया हो, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दूसरों के साथ उसका इंसाफ कितना जबरदस्त होगा, उसका इंसाफ कितना बड़ा होगा जो अपने बेटे के साथ ये इंसाफ कर रहा है। हजरत उमर तो अपने बेटे को दोबारा सजा दे रहे हैं। आज हमारी पंचायतें एक तरफ से पैसा लेके, एक मुजरिम से पैसा लेके दूसरे मुजरिम को दे देती है और दिला देती हैं पंचों का फैसला सर आंखों पर। इनसे गलती नहीं हो सकती है बेचारे, ये बहुत अच्छा फैसला करते हैं। मेरे भाइयों, अपने फैसलों पर नजर सानी करो, दौड़ाओ। आप कहीं बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कयामत के दिन हमें और आपको सबको इंसाफ, सबको जवाब देना होगा। आदल, इंसानियत कि ये मिसालें किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिल सकती। हम देखें, नजरें डालें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के एक वाक़े पर और आ जाइए। रात के अंदर अंधेरे में गश्त करते हैं। रात के अंधेरे में कौन गश्त कर रहा है? आजकल ये मामला तो किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। रात की तारीकी में अचानक जाओ और देखे कौन भूखा है, कौन खाया है, कौन सो रहा, ये कौन देख रहा है आजकल? ना हम ना आप। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। जब काफी दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक आदमी रो रहा है। मुसलमान नहीं है, और सुनो, मुसलमान नहीं है, रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए और उसको मालूम नहीं कि ये उमर है। ये भैया जिसको जाना हो जाओ यार, यहां बात क्यों कर रहे हो? देखो, जाओ जाओ, बोलो नहीं। अब तो मैं मालूम है ना कि 1:45 बज जाए और इतने बजे तक लोग बैठे रहे, तो बड़ी हिम्मत की बात है। सर्दियों के दिन है, टाइम 10 से लेट नहीं मिलना चाहिए। अब 10 से 12 तक बस जलसा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसको ये नहीं मालूम कि ये उमर है, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है, कुछ। उसके पास बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई तुम्हें, क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया है, और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हजरत उमर का फैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ के बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या हो, तो गुस्से में झुंझला जाएगा वो, अब जा यार हट। तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, कुछ तो हुआ है। अरे जा यार, अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते, तुम भी रात में यहां बैठे हो, मैं भी रात में आया हूं, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा, चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, रात में, इतनी रात में कौन निकलता है? तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गए। उसने कहा, भाई, हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या बात? उसने कहा, मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है, और वो जैसी आता है वो सीधे मेरी झोपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? नहीं, वो आया और चला गया।
मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हजरत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, परसों में आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूं। कहा मैं परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा, लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूंगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हजरत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया हाँ सुनो, परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है, तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हजरत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे, और दूसरी बात जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोलकर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में, वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हजरत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही कि क्या करेंगे, झोपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है, हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीबी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फायदा, हमें भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, हम भी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, एक काम करो चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए, इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है, फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसके मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा बे क्या कर रहा,
अबे क्या कर, समझ गए कि मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है, और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसी जला रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है, और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहां जा रहे हो? जा रहा हूं अपने घर। ये लाश? कल लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्जाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुहद्दिसन अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने बिदाती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। बिदाती से सलाम कर लिया तो 27 साल से तौबा कर रहे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों और अपनी बहनों की शादी बिदतियों को दे रहे हैं, उनके गुनाह का आलम क्या होगा वो सोचे। अपने घर का दामाद बिदतियों को बना रहे हैं वो सोचे, और रोजाना वो बिदती दामाद तुम्हारे घर पे आकर खाता है, पीता है, और तुम अपने दामाद उस बिदती को अपने घर में पनाह देते हो, वो लोग सोचे। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मौजूद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन है कौन दाखिल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तुम देखोगे कि मोमिन होगा, और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये मंजर देखना है तो आज के जमाने में देख लो कि एक मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर नेता बनने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, गैर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में वो किसी मंदिर में भी चला जाता है और टीका भी लगा लेता है। शाम होने से पहले पहले उसका की एंट्री कहीं और हो जाती है। ये मंजर देखना हो तो आज के जमाने में तुम देख सकते हो। ये कोई जमहूरियत का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है।
अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है, ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है, हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है, हमें आधा अधूरा नहीं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठे तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चल रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है। और इस्लाम के अंदर हमारा
रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीजों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है। एक के साथ घुलना, ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, ना तो इस्लाम हमसे निकले ना हम इस्लाम। इस तकरीर के सुनने के बाद भी शराब तो छोड़ो मौलाना साहब, अब तो हीरोइन चलते हैं। आप अभी शराबी पे अटके हैं मौलाना साहब। हमारे इलाके में आके देखिए, यहाँ शराब कौन पीता है? यहाँ तो हीरोइन। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हीरोइन। शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से। तो इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम सबसे बेहतर है, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, और ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है, और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अम्बेडकर, मायावती, नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए। ब्रह्मा जी हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है और शूद्र की किसी सुंदर, किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए,
تو شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی پتری، اپنی بیٹی، اپنی ڈاٹر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے اور اس برہمن کے ہاتھ میں دے دے کہ تمہیں میری بیٹی پسند آئی تم لے لو۔ لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے تو راجا کو چاہیے کہ اس برہمن کو پکڑے۔ جس نے اس برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے، اس کی دونوں آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کی آنکھوں کو خراب کر دے۔ کیوں؟ تو نے کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھا، برہمن کی 5 انگلی بھی میں، برہمن اگر لڑکی دیکھ لے شودر کی تو شودر خود دیکھ جائے میرے صاحب، اور شودر دیکھ لے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں کھولے۔ یہی ساری خرافاتیں دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے چھوڑا تھا ہندو دھرم، اسلام لا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی فرقے بندیاں دیکھ کر وہ اسلام نہ لا سکے۔ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، کاش میری یہ تقریر کسی ہندو بھائی کے کانوں تک جاتی تو وہ سنتا کہ قرآن نے ہندو بھائیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی ایک خاندان سے جوڑا ہے۔ ہمیں ایک خاندان کا، ایک گھر کا بھائی بتایا ہے، کسی کو ہاتھ سے، ناک سے، پیر سے پیدا نہیں مانا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہائے سب جگت کی مانو ذاتی، ہائے ورلڈ کے انسانوں، ہائے پوری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم نے تم کو ایک پروش اور ایک استری سے جنما ہے، ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تم سب کا باپ ایک، ماں ایک، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ہمیں خاندان سے جوڑا ہے۔ اور ایک بات سن لیجیے، مانوتا کی ساری حدیں پار کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن کسی دھرم کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے اور وہ بیمار ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اس کا بلڈ گروپ کہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن تمہارا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے، تو اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور اس کو بلڈ کی ضرورت ابھی پڑ رہی ہے تو اس ہندو کی یا اس عیسائی کی جان بچانے کے لیے تم روزہ چھوڑ دو اور اپنا ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لو۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تم اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کر لینا، اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی پرمیشن بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی ہندو بھائی کو اس کے تیوہار پر کہیں دیوالی مبارک، ہولی مبارک، کسی بچے کے جنم دن میں جائیں اور کہیں جنم دن مبارک، برتھ ڈے مبارک۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا تیوہار منانے دو، تم اپنا تیوہار مناؤ، ان کے تیوہاروں میں تم انٹرفیئر مت کرو، وہ تمہارے تیوہاروں میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن ان کے تیوہاروں میں جا کر ان کو مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہولی مبارک، دیپاولی مبارک، یہی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کے کافروں نے کہی تھی، 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے، رحم و کرم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے خدا کی تمہاری عبادت کر لیں اور تم ہمارے۔ اللہ کے نبی نے تو ٹوک جواب دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ چناؤ ہے، بہار میں بھی چل رہے ہیں، آپ کے ادھر بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، ہمیں یاد ہے وہ مسجد کا چندے کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کی کھانا پسند ہے، ہمیں انڈیکیٹ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں سنیے، یہ بہت قیمتی بات بتلا رہا ہوں میں، آدمی صبح مومن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ऐसा कैसे? आप देखोगे आदमी को, एक मुसलमान को हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, वो वुजू बनाएगा, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए आएगा, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, सुबह तक बैठकर लंबी लंबी दुआएं भी मांगेगा, सब कुछ करेगा, फजर के बाद कुरान की तिलावत में भी लगेगा, दुआ अस्कार भी करेगा, सुहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, लेकिन एक पार्टी का टिकट मिला हुआ है उसे, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको वोट चाहिए, उसकी बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जब तक गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे वो जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन शाम का सूरज बहुत डूबने से पहले पहले वो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाए, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की यह हदीस अपना काम कर गई, युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते, या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज्यादा झूठ इसी में दुनिया में, पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है, अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हार के ऊपर खड़ा भी। दुनिया काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है, चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच दे। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुद में हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने ये भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, आए लोगों तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काली के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर है अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल ये परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम किसी को इस्लाम इस मैसेज को, हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं, 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी है, काले भी हैं, गोरे भी हैं, चिकने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं, सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ तेरे सामने आया हूँ,
अपने गुनाहों की पोटली लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ। ऐ अल्लाह तेरे दरबार में आया हूँ। हर आदमी अपने 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 गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूँ। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सफ में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी। सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है। हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उमरा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है। सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं, तो बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कहते साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता, अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए